अस्सलाम वालेकुम गाइस। मुझे उम्मीद है कि गोरिल्ला आर्मी के जितने भी मेंबर्स हैं वो सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमने यूट्यूब ऑटोमेशन का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम 2 लेक्चर्स हमारे ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2, जिनके अंदर हमने कुछ चीज़ें सीखी थी। जैसे कि हमने लेक्चर नंबर 1 में सीखा था व्हाट इज़ यूट्यूब ऑटोमेशन, पावर एंड बेनिफिट्स ऑफ यूट्यूब ऑटोमेशन। फिर कल हमारा लेक्चर नंबर 2 भी अपलोड हो गया था, जिसमें हमने हाउ टू स्टार्ट यूट्यूब ऑटोमेशन और उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो चीज़ें हमने देखी थी। तो इसी तरह आज का ये हमारा तीसरा लेक्चर होने जा रहा है, लेक्चर नंबर 3, जिसके अंदर हम देखेंगे कि हमने नीश को किस तरह सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, हम नीश किस तरह सेलेक्ट करते हैं, नीश को ढूंढते किस तरह। ठीक है, तो सबसे पहले जो लोग ग्रुप से आए हैं उनको तो पता होगा, हम लोग यूट्यूब ऑटोमेशन का कोर्स हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसके अंदर मैं आपको सारी बेसिक से लेकर एडवांस तक चीज़ें सिखा रहा हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि जो भी इस वीडियो को इस टाइम देख रहा है वो ग्रुप में भी मौजूद होगा, लाजमी उसने ग्रुप ज्वाइन किया हुआ होगा। अगर किसी ने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ और वो पहली बार मेरी वीडियो पे आया है यूट्यूब के थ्रू, तो वो मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। आपको स्क्रीन के ऊपर नंबर शो हो रहा होगा, आपने इसके लिए कोई चार्जेस नहीं पे करने हैं, इसकी कोई फ़ीस नहीं है। आपने सिंपली इस नंबर के व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करना है और आपको लिंक दे दिया जाएगा ग्रुप का, जिसके अंदर आप ज्वाइन करके यूट्यूब ऑटोमेशन भी सीख सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सी आपको ऑनलाइन अर्निंग की ट्रिक्स और डिफरेंट चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा उसके अंदर। तो जिस भी गोरिल्ला आर्मी के मेंबर ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक लाजमी करें और शेयर भी करें दूसरों के साथ, ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोगों का भी भला हो सके। तो चलें अपना वक्त ज़ाया किए बगैर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आज हमारा थर्ड लेक्चर है, तो थर्ड लेक्चर में हम देखेंगे, थर्ड लेक्चर का हमारे पास, मैं यहाँ पे स्लाइड्स खोल लूँ, जो हमारे पास स्लाइड्स हैं ये रही। तो थर्ड लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं नीश के बारे में, कि आपने नीश को किस तरह सेलेक्ट करना है। ठीक है, मैंने आपको कल की लेक्चर में बताया था कि नीश होती क्या है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि हर बंदे को वो समझ आ गया होगा नीश के बारे में। अगर किसी को नहीं पता अभी भी नीश क्या होती है, तो वो जाके मेरा लेक्चर नंबर 2 देख ले। ओके जी, हाउ टू सेलेक्ट नीश। तो जब भी आपने एक चैनल स्टार्ट करना है तो उसके लिए नीश बहुत ज़रूरी होती है, जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को बताया। अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि आपने नीश को सिलेक्ट किस तरह करना होता है, आपने नीश को ढूंढना कैसे होता है। तो एक नीश को सिलेक्ट करने के लिए, उसको ढूंढने के लिए हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं जिनको हम देखते हैं। उसके अंदर पहले नंबर पे आ जाता है हमारे पास हमारा पर्सनल इंटरेस्ट। पर्सनल इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आप जो नीश को सिलेक्ट करने जा रहे हो, जो भी आप नीश लेने जा रहे हो, जैसे कि फ़ुटबॉल है या क्रिकेट है या हॉकी है, या इसके अलावा डॉक्यूमेंट्रीज़ वीडियोज़ हैं, या इसके अलावा पॉलिटिकल चैनल आप बनाने जा रहे हो जिसके ऊपर आप पॉलिटिक्स के बारे में डालोगे, या आप फाइनेंस का बनाने जा रहे हो, या आप क्रिप्टो करेंसी का बनाने जा रहे हो जिस पे आप क्रिप्टो के बारे में वीडियोस बनाओगे, तो आपका उस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपका इंटरेस्ट 100% होना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत आपका उस चीज़ में इंटरेस्ट होना चाहिए। इसकी वजह ये है कि अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो तब ही आप वो काम ठीक तरीके से कर सकेंगे। जैसे कि अब अगर मैं आपको एग्जांपल दे के समझाऊँ अपनी डेली लाइफ से, अब जैसे एक बंदा है वो अपनी लाइफ में डॉक्टर बनना चाहता है। ठीक है, तो उसने डॉक्टर बनना है, आप उसको डॉक्टर बनाने की बजाय उसको कार मैकेनिक बना दें, ज़बरदस्ती उसके साथ करके कर दें, आप उसको कार मैकेनिक के लिए ले जाएं कि तू कार मैकेनिक का कोर्स कर, वो बंदा कभी भी शौक़ से वो काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसका इंटरेस्ट नहीं है उसके अंदर। इसी तरह जब आपने अपनी नीश सेलेक्ट करनी है अपने चैनल की, कि आपने किस चीज़ के ऊपर वीडियोज़ बनानी है, थोड़ा बहुत आपका उसके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। तो ये होगी हमारी पहली चीज़ नीश सेलेक्ट करने में जो हम देखते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है नॉलेज। नॉलेज से क्या मुराद है? नॉलेज का मतलब ये है कि आपको जो नीश आपने सेलेक्ट किया उसके बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज होना ज़रूरी है। क्यों? इसकी रीज़न क्या है? इसकी वजह ये है कि जब आपको एक चीज़ का नॉलेज होगा ना, मतलब अगर आप फ़ुटबॉल के ऊपर वीडियोस बनाने लगे हैं, चैनल बनाने लगे हैं, तो आपको उसके प्लेयर्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको फ़ुटबॉल के बारे में पता होना चाहिए, आपको फ़ुटबॉल के बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि अब अगर एक बंदा है वो फ़ुटबॉल की नीश में जा रहा है, वो फ़ुटबॉल की नीश सेलेक्ट करता है, वो फ़ुटबॉल की डॉक्यूमेंट्रीज़ वीडियोस बनाएगा, लेकिन उसको यही नहीं पता कि रोनाल्डो कौन है और मेसी कौन है, तो वो चीज़ कर नहीं सकता। हमने एआई के थ्रू सिर्फ छापना नहीं है, क्योंकि अगर हम छापेंगे तो वो हम चैनल चला ही नहीं सकते, ऐसा चैनल नहीं चलता। ठीक है, आपके पास नॉलेज होना ज़रूरी है। मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि आपके पास एक एक चीज़ का नॉलेज हो, ऑब्वियसली आप लोग सीखने आए हैं, लेकिन आपने जो भी नीश को सिलेक्ट करना है आपने उसकी रिसर्च करनी है। ठीक है, अगर आपने क्रिकेट की नीश को सिलेक्ट किया तो आपने फिर क्रिकेट के ऊपर रिसर्च करनी है कि यार कौन कौन सी टीम होती है, कौन से प्लेयर्स होते हैं, ताकि आपको स्क्रिप्ट बनाने में आसानी हो। ठीक है, जब आपको एक चीज़ का नॉलेज होगा तो आप उसकी स्क्रिप्ट भी इजीली बना सकेंगे। आपके पास बहुत सारे टॉपिक्स होंगे, आपके माइंड में टॉपिक्स होंगे जिनके ऊपर आप काम कर सकेंगे। ठीक हो गया।
तो दूसरी चीज़ नॉलेज होगी। तीसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है गोल। गोल से क्या मुराद है? अब गोल से मुराद ये है कि जब भी कोई बंदा यूट्यूब ऑटोमेशन स्टार्ट करेगा, जो भी बंदा, आप में से जितने भी लोग यहाँ पे यूट्यूब ऑटोमेशन का कोर्स कर रहे हैं, आप में से हर बंदे का अल्टीमेटली गोल या अल्टीमेटली आप मकसद एट दी एंड जो आप इससे चाह रहे हैं वो एक ही है कि आप सब पैसे कमाना चाहते हैं या हम लोग पैसे कमाना चाहते हैं यूट्यूब ऑटोमेशन करके। तो उसके अंदर आपने अपना एक गोल सेट करना है। गोल सेट करने से क्या मुराद है, जब आपने नीश को सिलेक्ट करना है ना, अपनी नीश सेलेक्ट कर रहे होंगे, तो आपने डिफरेंट लोगों को जाके देखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने एक क्रिप्टो करेंसी की नीश को सिलेक्ट कर लिया जिसके अंदर आप क्रिप्टो की वीडियोस बनाएंगे, आपने जाके इंटरनेट पे यूट्यूब पे सर्च करना है कि ऑलरेडी कौन से ऐसे चैनल्स हैं जो इस नीश में काम कर रहे हैं। ठीक है, जब आपने ये सारी रिसर्च कर ली, आपको चैनल्स मिल गए, तो अब गोल को हम समझते हैं। गोल बेसिकली होता है कि आपने एक साल के अंदर कितने पैसे कमाने हैं, आपने क्या गोल रखा है। मतलब कोई बंदा कहता है कि मैंने एक साल के अंदर अंदर $10,000 कमाने हैं यूट्यूब ऑटोमेशन से, ठीक है, या कोई कहता है कि मैंने एक महीने के अंदर $10,000 कमाने हैं यूट्यूब ऑटोमेशन से। तो ये हो गया उसका गोल। तो अब इसमें जब आपने नीश को सिलेक्ट करना है, तो आपने जो आपके कंपेटिटर चैनल होंगे, जैसे कि आप क्रिप्टो की नीश को सिलेक्ट करके बैठ गए हैं, आप उस पर काम करना चाह रहे हैं, तो आपने यूट्यूब पे जाके चेक करना है कि अगर कोई चैनल जो यूट्यूब में उस नीश में वीडियोस बना रहा है, आपने उसकी अर्निंग देखनी है कि क्या वो एक महीने के अंदर $10,000 कमा रहा है, या जितना भी आपने अपना गोल सेट किया, आप एक महीने में जितने भी पैसे कमाना चाहते हो, तो आपने ये देखना है कि क्या वो चैनल उस नीश के ऊपर काम करते हुए इतने पैसे बना रहा है जितने आप एक महीने में बनाना चाहते हो। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है देखना, ठीक है। चलें, अब मैं आपको जाके यूट्यूब के ऊपर एक चैनल का समझा भी देता हूँ कि आपने जब किसी की अर्निंग देखनी है तो आपने अर्निंग कैसे देखनी है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने ये सोचा कि मैंने एक नीश सेलेक्ट की जिसके अंदर मैं चाहता हूँ मैं स्पेस की वीडियोस बनाऊँ, मैं जेम्स वेब की वीडियोस बनाऊँ, या मैं इस तरह की, तो मैं एक चैनल खोल लेता हूँ जो इसी से रिलेटेड है। ठीक है, ये मैंने चैनल खोल लिया। उसके बाद मैं इसका यूज़र नेम कॉपी करता हूँ। आपने ये करना है कि आपने जो भी आपका कंपेटिटर है, आपने उसका जाके यूज़र नेम कॉपी करना है। ठीक है, यूज़र नेम को कॉपी करने के बाद आपने सर्च करनी है सोशल ब्लेड। ये एक वेबसाइट है जहाँ पे आप डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स की अर्निंग्स देख सकते हो कि वो कितने पैसे कमाते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने स्पेस की नीश को सिलेक्ट किया है और मैंने अपना गोल सेट किया है कि मैंने एक महीने के अंदर $1,000 कमाने हैं। उसके बाद मैंने अपना ये कंपेटिटर ढूंढा। ठीक है, ये मुझे कंपेटिटर मिला अपना। मैंने इसके चैनल का जाके देखा कि ये कितने पैसे कमा रहा है, क्या ये मेरे गोल के मुताबिक पैसे कमा रहा है या नहीं। तो मैंने इसका यूज़र नेम कॉपी किया। आप भी इसी तरह किसी भी चैनल का देख सकते हैं। यहाँ पे आप पेस्ट करेंगे तो ये आपको इसकी अर्निंग खोल के दिखा देगा कि ये कितनी अर्निंग करता है मंथली। यहाँ पे देखें हमारे पास इसकी, यानी कि ये $2,500 से लेके $40,000 तक कमाता है। तो अब ये देखें, आपको समझ आई, अगर मैं $1,000 कमाना चाहता हूँ एक महीने के, तो ये नीश जो मैं सिलेक्ट करूँ, इस नीश के अंदर इतने पैसे बन जाते हैं। ठीक है, तो फिर मैं इस तरह, आपने ये सारी चीज़ें देखने के बाद अपनी नीश को सिलेक्ट कर लेना है। ये 3 चीज़ें होगी नीश को सिलेक्ट करने के बारे में। नेक्स्ट अब हम देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रेवेन्यू स्ट्रीम्स। अब रेवेन्यू स्ट्रीम्स का क्या मतलब है? रेवेन्यू स्ट्रीम्स का ये मतलब है कि जब आपने एक नीश को सिलेक्ट कर लिया, आपने अपना एक चैनल बना लिया, अब आपने वहाँ से जिन जिन चीज़ों के थ्रू अर्निंग करनी है ना, उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू स्ट्रीम्स। मतलब किस किस तरह आप रेवेन्यू बना सकते हैं। जब भी आपने यूट्यूब ऑटोमेशन स्टार्ट करनी है तो आपने अपने जहन में रखना है कि आपने सिर्फ एक रेवेन्यू स्ट्रीम नहीं रखना। जैसे कि मोस्टली लोग जो होते हैं उनको सिर्फ यही पता होता है कि यूट्यूब एड्स के ज़रिए पैसे देता है। ठीक है, तो यूट्यूब आपने अपने कम से कम 3 से 4 रेवेन्यू स्ट्रीम्स रखने हैं। अब उससे क्या मतलब है वो मैं आपको समझाता हूँ डिटेल में। जैसे कि देखें, एक तो हम सबको पता है कि मेन जो हमें यूट्यूब व्यूज़ आते हैं उसके ऊपर जो अर्निंग मिलती है वो मिल रही होती है यूट्यूब एड्स के थ्रू। ठीक है, यूट्यूब एड्स के थ्रू हमें पैसे मिल गए, हमारी वीडियो पे जितने व्यूज़ आए, जितने एड्स लगे, उसके अकॉर्डिंग हमें यूट्यूब एड्स के पैसे मिल गए यूट्यूब एड्स के थ्रू। फिर हमारे पास ये तो होगी पहली स्ट्रीम, ये तो हमारे पास पैसे आने ही हैं। दूसरा, हम किस तरह पैसे कमा सकते हैं? दूसरा, हम यूट्यूब के ऊपर अगर हमारा चैनल है वो अच्छा चलता है तो हम स्पॉन्सर्स लेके पैसे कमा सकते हैं। जैसे कि आप स्पॉन्सर से क्या मुराद है, आपने अक्सर देखा होगा, ये डिफरेंट ब्लॉगर्स होते हैं या जितने भी और यूट्यूबर्स होते हैं, वो अक्सर अपनी वीडियो के अंदर किसी की भी प्रमोशन कर रहे होते हैं। जैसे वो कहते हैं कि आप फॉरेक्स के ऊपर ट्रेडिंग कर लें, या आप बाइनोमो के ऊपर ट्रेडिंग कर लें, या और इस तरह डिफरेंट वो ऐप्स की, वेबसाइट्स की प्रमोशन कर रहे होते हैं जिसके वो लाखों रुपए ले रहे होते हैं। ठीक है, तो ये दूसरी आपकी रेवेन्यू स्ट्रीम होगी। आप स्पॉन्सर्स के थ्रू भी पैसा कमा सकते हो यूट्यूब के अंदर।
उसके बाद हम देखते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। अब एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है? एफिलिएट मार्केटिंग ये होता है कि आपने अक्सर देखा होगा लोग डिफरेंट ऐप्स की या वेबसाइट्स की मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। उसके अंदर जिस तरह स्पॉन्सर्स करते हैं हम, उसी तरह एफिलिएट मार्केटिंग का ये होता है कि अगर आपने किसी वेबसाइट की मार्केटिंग की या किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग की, तो वो प्रोडक्ट वाला या वो वेबसाइट वाला कह देता है कि आपके ज़रिए हमारे पास जितने भी क्लाइंट्स आए और जितनी भी प्रोडक्ट्स बिकी, हम हर प्रोडक्ट के अंदर से आपको कुछ ना कुछ परसेंटेज देंगे प्रॉफिट में से, ठीक है। उसका लिंक भी क्रिएट हो जाता है, उसका एक लिंक क्रिएट होता है। जैसे अगर मैंने दराज पे किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग की, तो मैं उसके दराज का लिंक जो है वो अपने डिस्क्रिप्शन में लगाऊंगा। जो भी बंदा मेरी उस डिस्क्रिप्शन से जाके वो चीज़ ख़रीदेगा, तो उसमें से कुछ पैसे मुझे भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया तीसरा स्ट्रीम जहाँ से हम पैसे कमा सकते हैं, रेवेन्यू बना सकते हैं। चौथा हमारे पास होता है सब्सक्रिप्शन, यानी कि सब्सक्रिप्शन से मुराद ये है कि आप अपने यूट्यूब चैनल के साथ अपनी सब्सक्रिप्शंस दे सकते हैं। जैसे कि आप अपनी ई बुक्स बेच सकते हैं, आप कोई और प्रोडक्ट बेच सकते हैं, आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है, आप उसकी सब्सक्रिप्शन दे सकते हैं लोगों को, तो वो भी पेड होती हैं, उसके ज़रिए भी पैसे कमाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये अब आपको समझ आ रही होगी कि यूट्यूब ऑटोमेशन क्यों ज़रूरी है, यूट्यूब ऑटोमेशन का क्या फ़ायदे हैं, क्या बेनिफिट्स हैं। देखें, एक तो इसके अंदर आपकी ज़ीरो इन्वेस्टमेंट हुई। उसके बाद जब आपने अपना चैनल चला लिया है, तो आपके पास इतने ज़्यादा वेज़ हैं अर्निंग करने के कि आप बस बैठे रहें और आपके पैसे बनते रहेंगे। यानी यूट्यूब एड से भी आपने एक बार वीडियो लगा दी, पैसे बनते रहेंगे। स्पॉन्सर आया, स्पॉन्सर ने देखा आपके सब्सक्राइबर्स अच्छे हैं, आपके पास व्यूज़ अच्छे आते हैं, उसने कहा यार मेरे से 3-4 लाख रुपये ले लो और मेरी ये मार्केटिंग कर दो। उससे क्या फ़ायदा होता है, जो एक तो आपने छोटी सी वीडियो बनाई, 15-20-30 सेकंड की आपने वीडियो बनाई, आपने उस प्रोडक्ट की तारीफ़ की, उसने आपको 3-4 लाख रुपए 15-20 सेकंड की वीडियो बनाने के दे देने हैं, ठीक है। क्योंकि उसकी मार्केटिंग हो रही होती है, जिसकी वजह से उनको बहुत फ़ायदा होता है, लोग उनकी चीज़ें ख़रीदते हैं। फिर आप एफिलिएट मार्केटिंग से पैसे कमा रहे होते हो, ठीक है, आप सब्सक्रिप्शन के थ्रू पैसे बना सकते हो। तो आपके पास इतने ज़्यादा वेज़ होते हैं, इतने ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं पैसे बनाने के, कि आपकी हर जगह से अर्निंग हो रही होती है, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है एक यूट्यूब ऑटोमेशन चैनल का। अगर आपके पास एक यूट्यूब चैनल है, तो आप वहाँ से अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। इसी वजह से जो लोग यूट्यूब ऑटोमेशन का काम करते हैं, आपने देखा होगा कि 4 से 5 महीने के बाद ही उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ जाती हैं, वो अपने घर चेंज कर लेते हैं, क्योंकि वो यूट्यूब से एक महीने के अंदर 70,000, 80,000, 90,000 डॉलर ये बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। यूट्यूब से मैंने ख़ुद बनाए हैं ये पैसे, ठीक है। तो आप भी ये पैसे इजीली बना सकते हैं यूट्यूब के थ्रू, इसमें कोई मसला नहीं है, बस आपने ये चीज़ें सीखनी है। अच्छा, आज का जो लेक्चर है, आज का लेक्चर हमारा थोड़ा सा छोटा था, क्योंकि इसके अंदर बस कुछ मेन चीज़ें थी। नीश की मैंने आपको कल बता दी थी कि नीश क्या होता है। तो आज वाला लेक्चर जो हमारा था, इसके अंदर सिर्फ हमने यही देखना था कि नीश को सिलेक्ट किस तरह करना है, ठीक है। अब नीश को सिलेक्ट करने के कुछ तरीके ये भी होते हैं कि आपने ये करना है कि आपने अपने फ़ोन के ऊपर VPN लगाना है, ठीक है। अगर आप अमेरिका की ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो, अब मैं ये आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग सुन लें। आप लोगों ने ये VPN लगाना है। अगर आप यूएस की ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं, तो आपने यूएस का VPN लगाना है। यूएस का VPN लगाने के बाद आपने अपनी यूट्यूब खोलनी है, ठीक है, और चेक करना है कि आपकी यूट्यूब के ऊपर जो है VPN लग गया हो। जब आपका VPN लग जाएगा यूट्यूब के ऊपर यूएस का, तो आपको ये उर्दू की वीडियोस नहीं शो होंगी, आपको सारी इंग्लिश वीडियोस शो होना शुरू हो जाएंगी, और जो यूएस के अंदर ट्रेंडिंग पे चीज़ें हैं वो शो होना शुरू हो जाएंगी। फिर जब आप VPN लगाने के बाद यूट्यूब को खोलेंगे, आपको यहाँ पे यूएस की ऑडियंस शो होना शुरू हो जाएगी, या जहाँ की भी आप लगाएंगे, ठीक है। जब आप यूट्यूब खोलेंगे, आपको वहाँ पे फिर वही वीडियोस नज़र आएंगी जो यूएस के अंदर ट्रेंडिंग पे हैं। फिर आपने देख लेना कि कौन सी ऐसी वीडियोस हैं जिनके ऊपर व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं, तो उस तरीके से आप अपनी नीश को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो इतना सा ही था। आज का हमारा लेक्चर थोड़ा छोटा था, क्योंकि इसके अंदर बस मेन चीज़ें आपको बतानी थी। कल से जो हमारा लेक्चर स्टार्ट होने जा रहा है, उसके अंदर हम पहला काम करना सीखेंगे, जो कि स्क्रिप्ट बनाना है, ठीक है। नीश के लिए मैंने जो भाइयों को चीज़ें बताई हैं, वो आपने आज रिसर्च कर लेनी है, और हर बंदे ने अपनी अपनी नीश ढूंढ लेनी है कि आप किस किस नीश में काम करना चाहते हैं, ठीक है। कल से हम स्क्रिप्ट बनाना शुरू करेंगे, और हम कल प्रॉपर स्क्रिप्ट बनाएंगे। उसके अंदर एक एक चीज़ देखेंगे कि हम स्क्रिप्ट को किस तरह बनाते हैं। मैं आपको स्क्रिप्ट AI से भी बना के दिखाऊंगा। मैं आपको और भी एक ट्रिक बताऊंगा जिसके थ्रू आप स्क्रिप्ट बना सकते हैं, और आपकी इतनी बेहतरीन किस्म की स्क्रिप्ट बनेगी कि आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। और देखने वाले जो होंगे वो भी आपकी वीडियोस को पूरा देखेंगे, क्योंकि उसके अंदर मैं आपको ट्रिक ही ऐसी बताऊंगा। बस ये जो पहले 3 लेक्चर थे, इसके अंदर हमने बेसिक चीज़ें देखनी थी, वो हमारी आज कवर हो गई हैं सारी।
पहले लेक्चर में भी हमने बेसिक चीज़ें सारी देखी हैं, सेकंड लेक्चर में भी हमने बेसिक चीज़ें देखी हैं और आज के लेक्चर में भी हमने देखा है कि हमने नीश को कैसे सिलेक्ट करते हैं। जब ये 3 चीज़ें हो जाती हैं उसके बाद हमारा मेन काम शुरू हो जाता है। अब कल हम स्क्रिप्ट बनाना सीखेंगे, फिर उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम वॉइस ओवर सीखेंगे, फिर हम वीडियो एडिटिंग सीखेंगे और फिर उसके बाद हम थंबनेल बनाना, फिर एसईओ करना, वीडियो अपलोड करना। तो ऐसे करते करते हम हर चीज़ कंप्लीट कर लेंगे और हमारा कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। तो बस मैं इस वीडियो को यहाँ पे आज एंड कर रहा हूँ। आज का लेक्चर छोटा ही था। इंशाल्लाह अब मैं आपसे कल मिलूँगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और हम कल से काम प्रॉपर करना शुरू करेंगे। बस आप लोगों ने ये करना है कि वीडियो को लाइक लाजमी करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और अभी तक बहुत सारे मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने ग्रुप के अंदर तो मौजूद हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो मैं दोबारा कह रहा हूँ, काइंडली आप लोग सारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि सब लोगों का फ़ायदा हो।